पहला एमसीक्यूज देखें, इनमें से कौन सा स्टेप बेसिक प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इग्नोर एरर्स, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा देखें, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन टू रन इट फ्रॉम द कमांड लाइन मोर इजीली, ज़्यादा आसानी से। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक ऐड पाइथन टू पाथ। तीसरा देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10/3, ये सिंपल डिवीजन नहीं है, इसे फ्लॉट डिवीजन कहते हैं। और वो कैसे सॉल्व होती है, ये देखें, 10 को हमने अंदर रखा, 3 पे तकसीम किया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, यहाँ पर हमने अशारिया लगाया, 0 आ गया नीचे, फिर 3 3 9, ऐसे ये चलता जाएगा। फ्लोट डिवीजन में क्या होता है कि बेसिक वैल्यू को अडॉप्ट करता है, ये जो बुनियादी वैल्यू होती है पहले वाली, इसको अडॉप्ट करता है, अशारिये के बाद जो होती हैं उनको ये इग्नोर कर देता है। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल समझ लें ये नहीं है, क्या हमारा आंसर बनेगा 3, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे फ्लोट डिवीजन कहते हैं, ये वाला जो साइन। चौथा हम इसको देखें, व्हाट इज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स इन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें डबल कोमा लगे हुए हैं, इधर भी, और इनके दरमियान जो लिखा जा रहा है, ठीक है जी, इसे कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल की एग्जांपल है, डबल कोमा, इधर भी डबल कोमा, और अंदर जो है ये सारा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर टेक्स्ट समझा जाएगा इसे, ये आपने याद रखना है। जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, ये आपने याद रखना है। पांचवा एमसीक्यू देखें, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन पैरेंथेसिस, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में, ये वाली ब्रैकेट में आती है, वो सबसे पहले उसे सॉल्व किया जाता है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा देखें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 बड़ा है 3 से, तो ये करेक्ट है जी। एंड यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, दरमियान में एंड लिखा हुआ है, 2 छोटा है 1 से, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यह है जी एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ को ट्रू होना लाजमी होता है, इनमें से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो गई, गलत हो गई, तो जो उसका रिजल्ट है वो फॉल्स होगा, वो ऑपरेटर फॉल्स होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें, एक वैल्यू यहाँ पर ठीक है लेकिन दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एंड की जगह पर और होता, तो और का मतलब ये था, या फिर ये, या फिर ये, इन दोनों में से एक ठीक होती। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखें 5 बड़ा है 3 से, तो ये ट्रू है, तो अगर यहाँ पर एंड की जगह पर और ऑपरेटर होता तो फिर ये करेक्ट होना था। लेकिन यहाँ पर देखें एंड है, एंड ऑपरेटर है, तो दोनों का ट्रू होना लाजमी है, तो यहाँ पर एक ही है ट्रूथ, इसका आंसर फॉल्स बनेगा। सातवां देखें, व्हाट डज दी प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर डू, एड्स एंड असाइंस, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां देखें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड एज इज इक्वल टू 25 कॉलन प्रिंट, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एज कॉलन 25। उसके बाद नीचे देखें, विच सिंबल इज़ यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन, हैश को इस्तेमाल किया जाता है कमेंट्स के लिए पाइथन में। अब करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। पहले देखें, व्हाई आर कमेंट्स इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ये हमने बताना है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। Commands are the lines that are not executed by the Python interpreter. They are used to provide explanations or notes for the programmer. Simple word में अगर आप कहें तो Python commands notes होते हैं प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, और ये इस्तेमाल होते हैं explanations प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपने प्रोग्रामर तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस 3 बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। 3 बेसिक टाइप्स पाइथन की हमने डिस्कस करनी है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 45 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला इंटीजर स्टोर होल नंबर, ये होल नंबर्स को स्टोर करता है, एग्जांपल भी आपने देनी है, 8 इज इक्वल टू 17। ठीक है जी, ये भी आपने लिखना है। और दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट स्टोर डेसिमल नंबर, यानी अशारी अदाद को ये स्टोर करता है। एग्जाम्पल भी देनी है, यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल दी है 19.99। अशारी जो अदाद होते हैं उनको जो स्टोर करता है वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, और जो होल नंबर्स को स्टोर करता है वो इंटीजर होता है, और इसकी एग्जांपल भी साथ है। 3 पूछेंगे हैं तो 3 ही बता दें। स्ट्रिंग है, स्टोर टेक्स्ट, ये अभी हमने एमसीक्यूज भी किया था कि जो टेक्स्ट को स्टोर करता है वो स्ट्रिंग होता है। और यहाँ पर देखें इसकी निशानी मैंने आपको बताई थी कि डबल कोमा इधर भी, डबल कोमा इधर भी, और अंदर जो है टेक्स्ट है।
ठीक है। अगर 1 2 3 भी लिखा होता तो वो भी टेक्स्ट ही काउंट होना था, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी थी उधर। तो यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो अभी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था वही है। डाटा टाइप्स हमने 3 की थी। अब हमने डिफरेंस बताना है इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप्स में, वही आपने लिख देना है। चलते हैं पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे हम आ चुके हैं। आपने इंटीजर के बारे में पहले बता देना है कि ये होल नंबर्स को स्टोर करता है, फिर आपने फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में बताना है कि ये डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है और एग्जांपल दे देनी है। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट आर लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स क्या हैं और उनके नाम बताने हैं। नेम ऑल थ्री, तीन है, तीनों के नाम हमने बताने हैं। पेज नंबर 49 पे हमें इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 49 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं ये मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आपने बताना है द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ये हमने अभी एमसीक्यूज में भी किया था कि एंड ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। एंड नॉट ऑपरेटर, तीन है, तीनों के नाम भी आ गए और फिर आपने ये आगे भी लिखना है, दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज। वैल्यूज तक आपने इसका आंसर करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ डू यू गेट यूजर इनपुट इन पाइथन। पाइथन में आप यूजर की इनपुट कैसे लेंगे ये हमने बताना है। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 44 पे हम आ चुके हैं। यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। वो यूज इनपुट फंक्शन, हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे यूजर की इनपुट लेने के लिए। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट्स फॉर द यूजर। ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये स्क्रीन पर एक मैसेज शो करता है और इंतज़ार करता है कि यूज़र कुछ लिखे और इंटर प्रेस करे। यहाँ तक आपने लिखना है। टू टाइप समथिंग एंड प्रेस इंटर, ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। आपने ये वाली एग्जांपल देनी है, ये ऊपर वाली सिर्फ नेम इज इक्वल टू इनपुट, और फिर ये सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिखना है यहाँ तक। अब हम करते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या पर्पस है पाइथन में, वो हमने बताना है। इसका आंसर में मिलेगा पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46 पे हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम। एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट को वो लेता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर। यहाँ तक फिर आपने एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पर ऊपर आपने चले जाना है थोड़ा सा। अभी हमने ये जो इनपुट की दी थी ये वाली एग्जाम्पल नहीं आपने देनी, आउटपुट वाली आपने ये नीचे वाली देनी है, ठीक है। ये प्रिंट वाली, सॉरी, ये प्रिंट वाली आपने एग्जाम्पल देनी है। प्रिंट हेलो प्लस नेम प्लस ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है ये, ठीक, ये वाली एग्जाम्पल आपने देनी है, दूसरे वाली। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, गिव एन एग्जांपल। तो इसका आंसर में मिलेगा पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 में हम आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। ये बताता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। वो लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 3 है प्लस 10/2 है माइनस 11 मॉडुलस 3। ये मॉडुलस है, ये परसेंटेज नहीं, आपको आपने काउंट करनी है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने ज़र्ब देनी है। 4 को 3 से 12 आ जाएगा। आपने तकसीम करना है, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा। आप करके भी देख लें। फिर माइनस है 11 मॉडुलस 3 है ये, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 11 को हमने अंदर रखा, 3 पे तकसीम किया, 3 3 9, और यहाँ पर नेक्स्ट जाएँ तो 2 बच जाएगा। तो यही 2 आंसर होगा इसका। 11 मॉडुलस 3 का, तो हमने 2 ऐड किया। यहाँ पर देखिए 12 प्लस 5 है, 12 प्लस 5 है, तो ये क्या बन गया, 17 बन गया, और 17 में से माइनस 2 कर दिए, 15 रह गया, ठीक है। तो ऐसे आपने सोल्व कर देना है ये, और ये आपने एग्जाम्पल देनी है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर आपने एग्जाम्पल दे देनी है। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का। राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। इसका आंसर में मिलेगा पेज नंबर 45 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने यहाँ से देना है। ये 5 दिए गए, इनमें से 3 आपने कर लेने हैं जो आसान लगे आपको। पहला देखें, द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। जो नाम है वो लेटर से शुरू होना चाहिए, कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से या फिर अंडरस्कोर से।
इट कैन नॉट बिगन विद अ डिजिट, ये डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, 1 2 3 से नाम शुरू नहीं हो सकता, वो लेटर से शुरू होगा। A5 ऐसे हो सकता है, B6 B5 ऐसे कोई नाम हो सकता है। शुरू में डिजिट नहीं आ सकता, शुरू में कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या अंडरस्कोर आएगा। दूसरा देखें, सब्सिक्वेंट करेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट आएंगे ए के बाद आ सकता है, ये जो डिजिट्स हैं ये ए के बाद आ सकते हैं, बी के बाद, सी के बाद, यानी कि लेटर्स के बाद आ सकते हैं, पहले नहीं आ सकते। और इसके बाद ये कर दें, पाइथन्स रिजर्व्ड कीवर्ड सच एज फॉर, व्हाइल, इफ, ईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ये जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं जैसा कि फॉर, व्हाइल, इफ, ईटीसी, ये इस्तेमाल नहीं हो सकते वेरिएबल के नेम के लिए। और ये बता दें, रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन आर दूज वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन पाइथन, दे कैन नॉट यूज एज वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर आइडेंटिफायर। तो 3 पूछे गए थे, इनमें से जो आपको आसान लगे वो आपने लिख देने।